नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच कल शनिवार को सरकार द्वारा सीबीआई को सौंप दी गई थी। तो इसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि सीबीआई ने मामले को लेकर आज रविवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सीबीआई ने आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में सीबीआई अलग अलग एंगलों से जाँच करेगी। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया है। इस बारे में बीएसपी नेता लालजी मेंधाकर ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया। उन्होंने कहा कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आकाश आनंद पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा चुनावों के दौरान ही मई 2024 में मायावती ने अपरिपक्वता का हवाला देते हुए अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटाने का ऐलान किया था। मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया था। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए जाने पर भाजपा नेता अशोक पांडे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों के साथ ऐसा होना ही था। मेरा मानना है कि यह परिवारवादी पार्टियों का दुर्भाग्य है और अब बसपा भी इसका हिस्सा है। आकाश आनंद पहले मायावती के भतीजे हैं, फिर उत्तराधिकारी और उसके बाद पार्टी के समन्वयक। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि मैंने पिछले 10 सालों में बहुत कुछ सीखा है। बता दें कि सूर्यकांता वापस शरद पवार की पार्टी में लौट आई हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से नाता तोड़ने के बाद 2014 में वो भाजपा में शामिल हुई थीं। उन्होंने इस बार आम चुनाव 2024 में मराठावाड़ा के हिंगोली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट मांगा था, लेकिन वह टिकट पाने में नाकाम रहीं। टिकट ना मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी और अब कुछ दिनों के इंतज़ार और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। बता दें कि सूर्यकांता पाटिल ने 4 बार सांसद और 1 बार विधायक के रूप में हिंगोली नांदेड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वह यूपीए सरकार के दौरान ग्रामीण विकास और संसदीय मामलों की राज्य मंत्री थी। इस क्षेत्र में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। नीट यूजी को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार द्वारा आज रविवार 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा रद्द किए जाने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे शिक्षा का आपातकाल बताया। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगी कि इस देश में शिक्षा आपातकाल है। जिस स्तर पर परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, जिस स्तर पर शिक्षा मंत्री खुद को जवाबदेह मानने से इनकार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक पेपर स्थगित या रद्द किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक के संबंध में किसी भी जांच से इनकार कर दिया था। सिर्फ एनटीए चेयरमैन का तबादला करने से काम नहीं चलेगा। और जहां तक शिक्षा मंत्रालय का सवाल है तो धर्मेंद्र प्रधान को पूरी तरह विफल होने के कारण इस्तीफा देना होगा। नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा कि जनता कह रही है कि इतने एग्जाम रद्द करने से अच्छा है ये भाजपा सरकार ही रद्द कर दी जाए। वहीं मामले पर सपा नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा के शासन में नीट के अलावा जो भी परीक्षाएं हुई हैं, लगभग सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जांच में बहुत देर हो गई, पहले ही जांच करके दंड दिया जाना चाहिए था। दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दिलीप पांडे सहित आप नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने उनके आवास पर पहुंचा। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने उपराज्यपाल से हरियाणा से बात करने का अनुरोध किया है। हरियाणा अभी भी दिल्ली को करीब 113 एमजीडी कम पानी दे रहा है, जिसके कारण लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। आप नेता ने कहा कि उपराज्यपाल ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा सरकार से बात करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि हमें दिल्ली का पानी मिले।
नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह भाजपा सरकार के तहत भारत में सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला है। वे तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि एक समिति बनाई जाएगी। वे सब दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि हम एक ऐसी जांच में विश्वास करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में होनी चाहिए। बिहार के अररिया में पुल ढहने की घटना के लगभग एक हफ्ते बाद ऐसी ही एक और खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मोतिहारी पूर्वी चंपारण में रविवार को एक छोटा निर्माणाधीन पुल गिर गया। पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि बिहार में पिछले एक सप्ताह में पुल गिरने का ये तीसरा मामला है। अधिकारियों के मुताबिक मोतिहारी के घोड़ासहन ब्लॉक में हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि घोड़ासहन ब्लॉक एक नहर के ऊपर ग्रामीण कार्य विभाग 16 मीटर लंबा ब्रिज बना रहा था। यह पुल आंबा गांव को ब्लॉक के दूसरे क्षेत्र से जोड़ने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। बिहार में पुलों के ढहने की घटना पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सरकार पर सवाल खड़े करती हैं। जिस राज्य में मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हो और डबल इंजन की सरकार हो, वहां 7 दिन के अंदर 3 पुल ढह गए, यह कैसा विकास है। कांग्रेस नेता ने कहा कि निश्चित रूप से गुणवत्ता से समझौता किया गया है और भ्रष्टाचार हुआ है। जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब उसके भाई सूरज रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूरज को पार्टी कार्यकर्ता के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया। पार्टी कार्यकर्ता चेतन केएस ने 21 जून को सबसे पहले अपनी शिकायत डीजीपी ऑफिस को भेजी थी, लेकिन बाद में 22 जून को उन्होंने हासन पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत की। इसके बाद हासन पुलिस ने अभियुक्त को बुलाया, पूछताछ की और सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायतकर्ता चेतन ने बताया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सूरज रेवन्ना से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि हमने एक दूसरे का टेलीफोन नंबर लिया। उन्होंने मुझे 16 जून को गनीकंद स्थित उनके फार्म हाउस पर मिलने के लिए कहा। चेतन का आरोप है कि जब मैं सूरज से मिला तो उसने गलत तरीके से छुआ और मेरे कपड़े उतार दिए। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और साथ ही मुझे धमकी भी दी। चेतन ने अपनी शिकायत में बताया कि जब मैंने सूरज के करीबी शिव कुमार को इसके बारे में बताया तो उसने मुझे नौकरी और सूरज रेवन्ना से पैसे दिलवाने का लालच देने की कोशिश की। प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है। सूरज ने होले नारसीपुरा स्थित गनीकंद फार्म, जहां पर कथित अपराध को अंजाम दिया गया था, यहां पत्रकारों से बात करते हुए आरोपों को नकारते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। वहीं सूरज रेवन्ना के सहयोगी शिव कुमार एचएल ने पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई थी कि चेतन केएस और उनके चाचा ने कथित यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत करने की धमकी देकर 3 करोड़ रुपए वसूलने का प्रयास किया था। शिव कुमार की शिकायत में कहा गया कि चेतन चाहता था कि शिव कुमार उसे रोजगार दिलाने के लिए सूरज रेवन्ना पर दबाव बनाए। नीट यूजी पेपर लीक मामले में गुजरात और बिहार कनेक्शन के बाद अब महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नांदेड़ एटीएस ने महाराष्ट्र के लातूर से 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया है। एटीएस को संदेह है कि दोनों शिक्षक नीट पेपर लीक मामले में शामिल हैं। संदेह के आधार पर दोनों शिक्षकों को शनिवार रात हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए दोनों शिक्षक लातूर में निजी कोचिंग क्लास भी चलाते हैं। आरोपी शिक्षकों में से एक लातूर और दूसरा सोलापुर में कार्यरत बताया जा रहा है। शिक्षकों के नाम संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान हैं। दोनों जिला परिषद स्कूलों में शिक्षक हैं। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने के मामलों को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, नीट यूजी पेपर लीक, नीट पीजी परीक्षा रद्द, यूजीसी नेट रद्द, CSIR नेट भी रद्द। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज ये देश की कुछ सबसे बड़ी परीक्षाओं का हाल है। भाजपा राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। लालची और चाटुकार किस्म के अयोग्य लोगों के हाथ में देश की शिक्षा और बच्चों का भविष्य सौंप देने की राजनीतिक सिद्ध और अहंकार ने पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कैंपसों से पढ़ाई लिखाई का विलोप और राजनीतिक गुंडागर्दी को हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बना दिया है। हालत ये हो गई है कि भाजपा
सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। आज युवाओं के भविष्य के सामने भाजपा सरकार एकमात्र सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो चुकी है। देश के काबिल युवा अपना सबसे कीमती समय, सारी ऊर्जा भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रहे हैं और मजबूर मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। दिल्ली जल संकट को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी नेता और जल मंत्री आतिशी के अनशन पर सवाल उठाए हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे लगता है कि आतिशी का अनशन उनकी ही सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, क्योंकि राजधानी में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और उसकी ही जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठ गई हैं। बीजेपी सांसद ने आतिशी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की सुगबुगाहट सुनती हैं तो अनशन पर बैठ जाती हैं। इन सब के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। उन्होंने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा तो सरेंडर कर दो। इसके 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पर चोट लगेगी और पानी जिनके हक में है उन्हें मिलने लगेगा। भाजपा सांसद ने कहा कि पहले दिल्ली नगर निगम भाजपा के पास था, इसलिए वो हम पर हर चीज़ का दोष लगा दिया करते थे, लेकिन अब MCD, दिल्ली सरकार, जल बोर्ड और DTC सभी आपके पास है, इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब चाहे अनशन पर बैठो या कुछ भी करो, अगले 5 महीने में दिल्ली की जनता आपको स्थायी रूप से जमीन पर बैठा देगी। दिल्ली जल संकट को लेकर धरने पर बैठे जल मंत्री आतिशी ने कहा कि आज मेरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 3रा दिन है। मैं इस अनशन पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है। वो दिल्ली को पानी नहीं दे रहे। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन कल कुछ लोग हथीनीकुंड बैराज गए और दिखाया कि हथीनीकुंड बैराज में पानी है, लेकिन जिस गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है वो बंद कर दिया गया है और वहां से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। आतिशी ने हरियाणा सरकार से आगे अपील की कि वो हथीनीकुंड बैराज से दिल्ली वालों के हक का पानी छोड़ दें, ताकि दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी संकट से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लिए पानी नहीं छोड़ती, तब तक वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी रहेंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।